हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो एकेडमी। तो हमारी यूनिट चल रही थी एनिमल फिजियोलॉजी, जिसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा था एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमने अभी तक एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में ये पढ़ा है, एक्सक्रीशन क्या होता है, ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है, और डिफरेंट डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो एनिमल्स में पाए जाते हैं उसके बारे में डिस्कस किया, डिफरेंट फाइलम्स के बारे में डिस्कस किया। तो आज हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं। जो किडनी होती है वो 3 टाइप्स की होती है, ठीक है। प्रोटोनेफ्रिक किडनी, मीजोनेफ्रिक किडनी और मेटानेफ्रिक किडनी। इस पर क्वेश्चन आते रहते हैं। इस पर ये क्वेश्चन आता है कि इनके अंदर कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं, कौन से एनिमल में कौन सी किडनी का टाइप पाया जाता है। सबसे पहली किडनी है प्रोटोनेफ्रिक, फिर है मीजोनेफ्रिक और फिर है मेटानेफ्रिक। ये सबसे प्रिमिटिव टाइप की, यानी सबसे पुराने टाइप की, एंशियंट टाइप की। और जो मेटानेफ्रिक है ये सबसे एडवांस टाइप की है, ठीक है। तो अगर हम एनिमल्स को भी इसके अंदर क्लासीफाई करेंगे तो जो लोअर है, जो लोअर कॉर्डेट्स या लोअर नॉन कॉर्डेट्स है वो सारे इसमें आएंगे, और जो हायर कॉर्डेट्स है वो इसमें आ जाएंगे। अगर हम उस तरीके से बात करें तो सबसे पहले हम, जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है, वो है टैडपोल लार्वा। हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि टैडपोल लार्वा किसका होता है। टैडपोल लार्वा होता है फ्रॉग। तो फ्रॉग का जो टैडपोल लार्वा है उसके अंदर कौन से टाइप की किडनी पाई जाती है, उसके अंदर पाई जाती है प्रोटोनेफ्रिक किडनी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर आ जाएगा एमोसीट लार्वा। एमोसीट लार्वा किसका होता है? एमोसीट लार्वा होता है पेट्रोमाइजोन का। पेट्रोमाइजोन क्लास साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा का एक एनिमल है पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन की लार्वा का नाम होता है एमोसिट लार्वा, और ये लार्वा, इस लार्वा के अंदर प्रोटोनेफ्रिक टाइप की किडनी पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि मीजोनेफ्रिक किडनी किसके अंदर पाई जाती है। हमने बोला कि यहाँ पर एमोसिट लार्वा, पेट्रोमाइजोन के लार्वा के अंदर एमोसिट की प्रोटोनेफ्रिक किडनी पाई जाती है, लेकिन अगर हम प्रॉपर क्लास साइक्लोस्टोमेटा की बात करें तो वो इसके अंदर आ जाएगी, क्लास साइक्लोस्टोमेटा। और इसका एग्जांपल की अगर हम बात करें तो आ जाएगा पेट्रोमाइजोन। तो पेट्रोमाइजन के अंदर कौन से टाइप की किडनी प्रेजेंट होगी? मीजोनेफ्रिक किडनी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो पाइसिस या पेसिस जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर आ जाती है हमारी सारी की सारी फिशेस। उसके अलावा एम्फीबिया, ठीक है। एम्फीबिया के अंदर जैसे कि आ गया फ्रॉग, ठीक है। फ्रॉग के अंदर तो मीजोनेफ्रिक किडनी पाई जाएगी, लेकिन टैडपोल लार्वा और फ्रॉग के अंदर प्रोटोनेफ्रिक किडनी पाई जाएगी। तो ये मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग के हिसाब से भी ये क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि मेटानेफ्रिक किडनी किसके अंदर पाई जाएगी, अगर मेटानेफ्रिक किडनी को हम याद करें तो इसके लिए हमें एक ही वर्ड याद करना है, वो है राम। राम कैसे? आर मीन्स रेप्टाइल्स, यानी जो भी स्नेक्स वगैरह है, लिजर्ड्स है, चिपकली वगैरह, स्नेक्स, उन सबके अंदर मेटानेफ्रिक टाइप ऑफ किडनी पाई जाएगी। ए से एविज, यानी कि जितने भी बर्ड्स हैं उन बर्ड्स के अंदर मेटानेफ्रिक टाइप ऑफ किडनी पाई जाएगी। और सारे के सारे मैमल्स के अंदर जैसे हम आ जाते हैं होमो सेपियंस, जैसे रैबिट है, एप्स है, उन सबके अंदर मेटानेफ्रिक टाइप ऑफ किडनी पाई जाएगी। तो अगर हम बात करें कि इसको हम हेडिंग दे देते हैं, टाइप्स ऑफ किडनी। तो टाइप्स ऑफ किडनी में किडनी 3 टाइप्स की होती है, प्रोटोनेफ्रिक किडनी, मीजोनेफ्रिक किडनी, मेटानेफ्रिक किडनी। प्रोटोनेफ्रिक किडनी के एग्जांपल्स है टैडपोल लार्वा और फ्रॉग। एमोसिट लार्वा किसका? ये लार्वा किसका? ये लार्वा है पेट्रोमाइजन का। उसके अलावा मीजोनेफ्रिक किडनी, मीजोनेफ्रिक किडनी में पूरी की पूरी क्लास साइक्लोस्टोमेटा आ जाएगी, और उसके बाद वाले सारे जैसे पाइसिस एंड एम्फीबिया फिशेस। पाइसिस का मतलब जो भी सारी फिशेस होती हैं, और एम्फीबिया के अंदर आ जाएगा फ्रॉग। तो सारा का सारा एम्फीबिया इसके अंदर है। और उसके बाद मेटानेफ्रिक किडनी, मेटानेफ्रिक के लिए हमें वर्ड याद करना है राम, यानी रेप्टाइल्स, एविस एंड मैमल्स, ठीक है। अभी हम एक्सक्रीटरी सिस्टम को डायग्रामेटिकली समझते हैं।
पहले हम देखते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक तो हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है वो है किडनी। किडनी कितनी होती है? 1 पेयर ऑफ किडनी। ठीक है, एक तो किडनी प्रेजेंट होगी, उसके अलावा हमारे पास प्रेजेंट होगा यूरेटर। यूरेटर भी कैसे है? 1 पेयर, यानी 1 पेयर ऑफ यूरेटर इज प्रेजेंट। उसके बाद हमारे अंदर है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये कितना है? ये है ओनली 1। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर आएगी यूरेथ्रा, जहां से यूरिन हमारी बॉडी से बाहर निकलेगा। ये भी क्या है? एक। ठीक है, तो अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो वो 4 स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है। पहली है किडनी, किडनी के बाद यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। इसको अगर हम डायग्रामेटिकली समझे, किडनी कैसी दिख रही है आपको? बीन शेप। ठीक है, ये राइट किडनी है। और अगर हम लेफ्ट किडनी की बात करें, ये हमारी लेफ्ट किडनी है। लेफ्ट किडनी हमेशा राइट किडनी से जो है वो थोड़ी सी ऊपर होती है, क्योंकि राइट साइड के अंदर लीवर आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी किडनी थोड़ी सी नीचे चली जाती है। मतलब यहाँ पर इस तरीके से हमारा लीवर आ जाता है, जिस वजह से ये किडनी थोड़ी सी नीचे हो जाती है। तो हमारी जो लेफ्ट किडनी है वो थोड़ी सी ऊपर रहती है। ठीक है, ये हमारी किडनी है। ये निकल रही है हमारी यूरेटर। ये हमारी 1 पेयर ऑफ यूरेटर होगी। यहाँ पर प्रेजेंट होगा हमारा ब्लैडर। इस तरीके से ब्लैडर होगा, और ये हमारी यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये है किडनी, ये है लेफ्ट किडनी, ये है राइट किडनी। किडनी से निकली है 1 पेयर ऑफ यूरेटर, और यहाँ से ये है यूरिनरी ब्लैडर, और ये है यूरेथ्रा। ठीक है, अब इसके अंदर इसको भी तो जो है कि ब्लड की सप्लाई की जरूरत है, तो उसके लिए आएगी हमारी एरोटा। ये ब्लड की सप्लाई प्रोवाइड करवाएगी। दिस इज एरोटा, रीनल एरोटा बोलेंगे इसको। और यहाँ से ब्लड को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास होगी वेना कावा। ठीक है, ये तो पहले हम इसको नेम दे देते हैं सारे। ठीक है, ये राइट किडनी है, लेफ्ट किडनी है, ये क्या है? ये है यूरेटर। ठीक है, 1 पेयर ऑफ यूरेटर। ये क्या है? ब्लैडर। ये क्या है? यूरेथ्रा। ठीक है, दिस इज रीनल एरोटा, दिस इज पोस्टीरियर वेना कावा। ठीक है, तो ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारी 1 पेयर ऑफ किडनी। ठीक है, किडनी को जो ऑक्सीजनेटेड जो प्योर ब्लड प्रोवाइड करवाएगा वो है रीनल एरोटा। यहाँ से ये प्योर ब्लड लेके आएगी और दोनों किडनी को दे देगी। और यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कलेक्ट कौन कर रहा है? वो कलेक्ट कर दिया पोस्टीरियर वेना कावा। इसके बारे में जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। फिर यहाँ से दोनों से निकली यूरेटर, 1 पेयर ऑफ यूरेटर, जो कि खुलती है किसके अंदर? ब्लैडर के अंदर। ब्लैडर के नीचे है यूरेथ्रा, जहां से हमारा यूरिन जो है बाहर निकले, यानी कि यहाँ पर बना यूरिन हो गया यहाँ पे इस तरीके से, ब्लैडर के अंदर हुआ कलेक्ट, और यहाँ से आउट ऑफ द बॉडी। उसी तरीके से इधर से भी होगा। ठीक है, अब जो है हमारा ब्लैडर, ब्लैडर के अंदर कुछ एक स्पेशलाइज्ड टाइप की एपिथेलियम प्रेजेंट है, जहां से क्वेश्चन आते रहते हैं कि कौन से टाइप की एपिथेलियम जो है वो ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट होती है।
तो ब्लैडर के अंदर एक डिफरेंट टाइप की एपिथेलियम प्रेजेंट होती है जिसका नाम है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर में एक स्पेशलाइज्ड टाइप की एपिथेलियम प्रेजेंट होती है जिसका नाम है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और ब्लैडर के अंदर एक डिफरेंट टाइप की मसल भी प्रेजेंट होती है। तो ब्लैडर के अंदर मसल भी प्रेजेंट होती है जिसका नाम है डेट्रूसर मसल। ठीक है, तो ब्लैडर में कौन सी टाइप की मसल प्रेजेंट होती है जो इसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करती है, वो होती है डेट्रूसर मसल। ठीक है, और हमें दिख रहा है कि ब्लैडर क्या है, ब्लैडर क्या करता है, ब्लैडर करता है हमारा यूरिन को स्टोर। तो ब्लैडर का काम क्या है, इट स्टोर्स यूरिन। ठीक है, तो अगर ये यूरिन को स्टोर कर रहा है तो इसके अंदर कुछ तो ऐसा होगा कि जब स्टोर करना है, कब बाहर निकालना है, कैसे पता लगे। तो इसके लिए ब्लैडर के अंदर क्या होते हैं, ब्लैडर के अंदर दो स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। स्फिंक्टर्स वो स्ट्रक्चर होती है जो कि ये बताती है कि जो कि बाय डायरेक्शनल फ्लो नहीं होने देती, यानी कि यूरिन को ब्लैडर से यूरेथ्रा से सिर्फ नीचे ही आना पॉसिबल है, ऊपर वापस वो नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि इसके अंदर दो स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर दो किडनी प्रेजेंट होती है, एक है राइट किडनी, एक है लेफ्ट किडनी। इनको जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड कराएगा वो है रीनल एरोटा। इनसे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करेगा वो है पोस्टीरियर वेना कावा। इधर से वन पेयर ऑफ यूरेटर निकली जो कि ब्लैडर के अंदर खुलती है। ब्लैडर के अंदर ट्रांजिशनल एपिथेलियम, स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। उसके अलावा इसके अंदर मसल प्रेजेंट होती है, डेट्रूसर मसल, जो कि इसके कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के अंदर हेल्प करती है। और फिर यूरेथ्रा से जो यूरिन है वो आउट ऑफ बॉडी हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे किडनी की। ठीक है, हम कैसे इसका डायग्राम अब हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। इसको अब हम खोल के बनाएंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किडनी का ओरिजिन कैसा है। किडनी है मीजोडर्मल इन ओरिजिन। मीजोडर्मल क्या मतलब है कि मीजोडर्मल इन ओरिजिन, हमें पता है कि जब मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है तो जाइगोट बनता है। ठीक है, वो जाइगोट जो है फिर वो एम्ब्रियो की डिफरेंट स्टेजेस में जाता है और फिर एक ऑफस्प्रिंग बनता है। तो जब जाइगोट स्टेजेस से जा रहा होता है तो जो मैच्योर एम्ब्रियो होता है उससे जो भी ऑफस्प्रिंग बनने वाला है, तो सबसे पहले 3 लेयर्स की फॉर्मेशन होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, इन तीनों लेयर से ही हमारे पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो उसमें से जो मीजोडर्म है वहां से बनती है किडनी। तो किडनी का ओरिजिन क्या हुआ, मीजोडर्मल। ठीक है, अभी हम बात करते हैं इसके अंदर। अगर हम बात करें ना, ब्लैडर एंडोडर्मल है। ये ये आपको याद रखना है कि जो किडनी है, जो यूरेटर है, ये भी मीजोडर्मल है, लेकिन जो ब्लैडर है ना, ये एंडोडर्मल ओरिजिन है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम किडनी के स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, ये हमारी किडनी है। हम कौन सी किडनी बना रहे हैं, हम बना रहे हैं राइट किडनी। वैसे तो दोनों सेम ही होती है, बट स्ट्रक्चरली अगर हम बात करें तो ये राइट किडनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगी रीनल एरोटा। ठीक है, एक जाएगी पोस्टीरियर वेना कावा। तो ये है रीनल एरोटा, ये है पोस्टीरियर वेना कावा जो कि किडनी के अंदर एंटर कर दिया। और किडनी से निकल क्या रहा है, यूरेटर। यहाँ से यूरिन बनकर यूरेटर के थ्रू नीचे जा रहा है। ठीक है, अब जो किडनी के अंदर ये जो अंदर एक रीजन है जो कि अंदर धसा हुआ है, इस रीजन को बोलते हैं हाइलम। ये स्टेटमेंट के अंदर आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर ही। उसके अंदर स्टेटमेंट थी कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, उसमें से हाइलम के बारे में एक स्टेटमेंट थी। ठीक है, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए हाइलम। अब जो हमारी किडनी है,
किडनी के टू पार्ट्स हैं, एक है कॉर्टेक्स जो बाहरी है कॉर्टेक्स, और जो अंदर है वो है मेड्यूला। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो किडनी के अंदर कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके की एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगी, और बाहर इस तरीके की ये जो पेरिफेरी है ये थोड़ी सी हमें ग्रैनुलर यानी कि कणिकीय दिखेगी। जहां पर ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है वो तो है कॉर्टेक्स, और जहां पर ये ए ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जहां पर कोई कण नहीं दिख रही वो है इसकी मेड्यूला। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जो कॉर्टेक्स पार्ट है वो मेड्यूला पार्ट के अंदर इस तरीके से धसा हुआ है ना, हर जगह पर ये देखो कॉर्टेक्स पार्ट इसके अंदर धसा हुआ है, इसके अंदर हम दिखा सकते हैं जैसे कि ये इसके अंदर कुछ इस तरीके से धसा हुआ है। ठीक है, इस धसे हुए पार्ट को क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे दीज आर कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, बर्टीनी के कॉलम। तो जो कॉर्टेक्स पार्ट है जो मेड्यूला के अंदर धसा हुआ है उस धसे हुए पार्ट को बोलेंगे कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। ठीक है, अब जो यहाँ से अंदर ये वाली जो स्ट्रक्चर बन रही है जो कि ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बन रही है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पेल्विस। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है पेल्विस, और जो ये इसके अंदर ये जो ब्रांच्ड फॉर्म के अंदर निकली हुई है, इसकी जो ब्रांचेस निकली हुई है उसको बोलेंगे कैलाइसिस। ठीक है, कैलाइसिस एक प्लूरल वर्ड है, अगर हम एक ब्रांच की बात करें तो हम इसको बोल सकते हैं कैलिक्स, अगर हम प्लूरल फॉर्म के अंदर बात करें तो उसका नाम बोलेंगे हम कैलाइसिस। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे पिरामिड्स बने हुए हैं, ये पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, इनको नाम हम देंगे पिरामिड्स। तो ये है पिरामिड्स। ठीक है, पिरामिड्स ह्यूमन के अंदर कितने होते हैं, एक किडनी में 10 से 12 पिरामिड्स ह्यूमन की किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, हमने इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स बनाई हैं, इनको बोलते हैं, ये क्या चीज है, ये है नेफ्रॉन्स। ठीक है, तो हमने क्या बात की कि ये जो इधर इस तरीके से कुछ ब्रांच स्ट्रक्चर बन रही है, वो ब्रांच स्ट्रक्चर जो ब्रांच्ड है, मेन है, उसको बोलेंगे पेल्विस। उसकी जो ब्रांचेस है उसे बोला जाएगा कैलिसिस या फिर सिंगुलर कैलिक्स। ठीक है, उसके बाद जो हमने पिरामिड्स बनाए हैं वो है 10 to 12, ह्यूमन के अंदर 10 to 12 है। अगर हम रैबिट की बात करें तो रैबिट के अंदर ये सिर्फ एक ही होगा। रैबिट की बात करें तो रैबिट में सिर्फ एक ही पिरामिड प्रेजेंट होता है, लेकिन ह्यूमन के अंदर 10 to 12 पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो कॉर्टेक्स पार्ट मेड्यूला के अंदर धसा हुआ है इसको बोलेंगे कॉलम्स ऑफ बर्टेनाई। ठीक है, ये आ रही है रीनल एरोटा, ये है पोस्टीरियर वेना कावा, ये है पोस्टीरियर वेना कावा, और ये जो जा रही है ये है यूरेटर। आई थिंक कि आपको इधर से सारा समझ में आ गया होगा कि हमने एक किडनी को प्रॉपर खोल के देखा है कि किडनी के अंदर क्या चीज होती है। ठीक है, अगर हम इसको नाम दें तो ये बनेगा एल एस ऑफ किडनी। ठीक है, अभी क्या है कि ये जो किडनी है, किडनी के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है, ये एक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है। इस कवरिंग को बोला जाता है रीनल कैप्सूल। ठीक है, हमारी पूरी किडनी के ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की एक कवरिंग पाई जाती है जिसका नाम होता है रीनल कैप्सूल। अभी हमने बात की थी कि किडनी की 2 टाइप्स होते हैं, किडनी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक किडनी का पार्ट है कॉर्टेक्स और एक पार्ट है मेड्यूला, है ना, एक पार्ट है कॉर्टेक्स, एक पार्ट है मेड्यूला। तो अगर हम कॉर्टेक्स की बात करें तो कॉर्टेक्स पार्ट होता है पेरिफेरल पार्ट,
और ये है इनर पार्ट। मेड्यूला इनर पार्ट है, कॉर्टेक्स पेरिफेरल पार्ट। पेरिफेरल तो है ही, साथ के साथ कैसा है, ग्रैनुलर। और ये कैसा है, ये ग्रैनुलर। ठीक है, तो किडनी दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक है कॉर्टेक्स, एक है मेड्यूला। कॉर्टेक्स पार्ट होता है पेरिफेरल, मेड्यूला पार्ट होता है इनर, कॉर्टेक्स पार्ट ग्रैनुलर होता है, इनर पार्ट होता है ए ग्रैनुलर। अभी हमने बात की कि किडनी के अंदर रीनल कैप्सूल होता है। एक किडनी के अंदर जो ऊपर वाली कवरिंग होती है उसका नाम होता है पेरिटोनियल। जो उसके ऊपर की जो लेयर होती है पेरिटोनियल, इस वजह से किडनी को कहा जाता है रेट्रो पेरिटोनियल किडनी। जो ह्यूमन की किडनी है उसे बोला जाता है रेट्रो पेरिटोनियल किडनी, क्योंकि इसके ऊपर पेरिटोनियल की कवरिंग पाई जाती है। ठीक है, हमने बात कर ली कि किडनी जो है वो मेसोडर्मल होती है। किडनी कैसी होती है, बीन शेप्ड। ये सब कुछ आपके एनसीईआरटी में गिवन है। कैसी होती है, बीन शेप्ड। कलर कैसा है, रेडिश ब्राउन। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा इसके फैक्ट के बारे में बात करें, ठीक है, तो किडनी की अगर हम लेंथ की बात करें, यानी कि ये वाली किडनी की लेंथ कितनी होगी, किडनी की लेंथ होगी 10 to 15 सेंटीमीटर। किडनी की लेंथ होगी 10 to 15 सेंटीमीटर। किडनी की ब्रेड्थ यानी कि इसकी विड्थ कितनी होगी, विड्थ होगी इसकी 5 to 7। कितनी होगी, 5 to 7 सेंटीमीटर। और अगर हम इसकी बात करें थिकनेस की, तो इसकी थिकनेस जो है यानी कि इसकी जो ये मोटाई है, मोटाई कितनी होगी 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हम इसके अंदर लिख देते हैं। तो इसकी जो लेंथ है वो है 10 to 15। आपको ये डाटा याद होना चाहिए क्योंकि ये स्टेटमेंट के अंदर पूछा जा सकता है। लेंथ होगी 10 to 15 सेंटीमीटर। इसकी विड्थ होगी 5 to 7 सेंटीमीटर। और इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस होगी 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आज हमने किडनी के बारे में पढ़ा, एक्सक्रीटरी सिस्टम की पूरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। ठीक है, आज के लिए तो हम इतना ही